Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today will be discuss revision chapter in NPO. NPO का आज हम क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं. NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. थ्योरी के लेके इतना अपन कंसल्ट नहीं करेंगे अब. जितना आपके पास थ्योरी है वो सफिशिएंट है. उसके अलावा उसमें थ्योरी में अगर आपको कुछ लगे कि एक्स्ट्रा अपने को इधर से ये पढ़ना है, कहीं भी कोई आपको डाउट्स हो तो क्लियर कर सकते हो स्कूल में आके या मोबाइल पे कहीं भी कंफ्यूजन दूर कर लेना. तो सबसे पहले एनपीओ का मींस क्लियर है, कोई डाउट नहीं. एनपीओ में ओपन होने वाले अकाउंट कौन कौन से हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस. रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट सीधे ही अकाउंट्स में आ रहे हैं. सीधा प्रैक्टिकल में जाएंगे. तो रिसिप्ट और पेमेंट में जो है वो कौन से नेचर की अमाउंट्स आते हैं? दोनों, रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल. जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा नेचर? ओनली रेवेन्यू. और बैलेंस शीट में ओनली कैपिटल. ये तो इनका बेस है कि रिसिप्ट और पेमेंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर आएगा. इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू नेचर आएगा. बैलेंस शीट में ओनली कौन सा नेचर आएगा? कैपिटल नेचर आएगा. अब किस बेस पे आएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की रिसिप्ट और पेमेंट में आएगा. किस बेस पे? कैश बेसिस. कैश बेसिस का मतलब है कैश का ट्रांजैक्शन होना चाहिए. डजंट नॉट मैटर वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. अगर कैश से ट्रांजैक्शन है तो रिसिप्ट और पेमेंट में शो होगा. ठीक है. जो कैश रिसिप्ट है वो रिसिप्ट साइड और जो पे है वो पेमेंट साइड. कोई मैटर नहीं प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है या नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओनली रेवेन्यू नेचर आएगा लेकिन बेस क्या होगा? एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल बेसिस इसमें लिखे जाते हैं. एक्रूअल बेसिस का मींस है ओनली कौन सा आइटम? करंट ईयर. करंट ईयर. करंट ईयर के ट्रांजैक्शन ही लिखे जाएंगे इसके अंदर. इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर के आइटम लिखे जाएंगे. वो भी कौन से नेचर? ओनली रेवेन्यू नेचर. किस बेस पर? एक्रूअल बेस पर. एक्रूअल बेस का मतलब है कैश से ट्रांजैक्शन हो या ना हो. होते हैं तब भी ठीक, नहीं होते तब भी ठीक. करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, आ जाएगा. जैसे सपोज आपको सैलरी पे करनी है 20,000, आपने पे की है 20,000, आ जाएगा. बिल्कुल भी पे नहीं की तब भी आ जाएगा. किस नाम से आ जाएगा? आउट स्टैंडिंग. किस नाम से आ जाएगा? आउट स्टैंडिंग. करंट ईयर से. अगर इसमें प्रीवियस ईयर का कोई अमाउंट है तो क्या हो जाएगा? लेस. नेक्स्ट ईयर का कोई अमाउंट है तो क्या हो जाएगा? लेस. और बाय द वे करंट ईयर का कोई ऐड नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऐड. प्रीवियस का ऐड है, हटा दो. नेक्स्ट ईयर का है, हटा दो. और करंट का ऐड नहीं है तो ऐड कर दो. इसे कहते हैं कौन सा बेस? एक्रूअल बेस. कैश बेस कोई मतलब नहीं है किस ईयर से रिलेटेड है, बस पैसा मिलना चाहिए. और कैपिटल बैलेंस शीट में क्या आएंगी? बैलेंस शीट में आपकी जो लायबिलिटीज और क्या आएंगी? एसेट्स. लायबिलिटीज की साइड क्या आता है? कैपिटल. एसेट्स लिख दो, लायबिलिटीज लिख दो. लायबिलिटीज ही क्या होती है? कैपिटल फंड को भी रिप्रेजेंट करती है. तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल फंड इज इक्वल टू एसेट. हमेशा दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये आपके बैलेंस शीट में है. अब बैलेंस शीट हम इस चैप्टर में कितनी बैलेंस शीटें बनाई हमने? 2 बनाई है. एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग, क्लोजिंग. ओपनिंग को क्यों क्रिएट किया था? नॉर्मली कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए. किसको कैलकुलेट करने के लिए? कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई गई. इसमें क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस शीट है, नाम से अपने स्पष्ट है ओपनिंग चीजें आएंगी. ओपनिंग आपकी सारी एसेट्स आ जाएंगी, ओपनिंग आपकी सारी लायबिलिटी आएगी. एसेट्स एसेट साइड, लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड. और डिफरेंस होगा वो कौन होगा? कैपिटल.
जबकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो आपको क्वेश्चन की डिमांड होगी बैलेंस शीट बनानी है तो ही आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट नहीं बनानी। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएगा और दोनों तरफ अपने आप ही क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, दोनों अपने आप क्या आएंगे, इक्वल, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। इस क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए ही आपको पहले ओपनिंग बनानी पड़ती है। बाय द वे क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो आप इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाओगे, बैलेंस शीट को नहीं बनाना। बैलेंस शीट पूछेगा तब आपको इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना पड़ेगा, तब नहीं बनाया हुआ तो क्यों, उसमें सरप्लस जाएगा, उसमें क्या जाने वाला है, सरप्लस जाएगा। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्यों, आपको क्या चाहिएगा, कैपिटल फंड चाहिए। जहां तक है ये माना जाता है 90% इनकम एक्सपेंडिचर पूछ के, क्या पूछ के रह जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट पूछ देगा, डाटा देगा और कहेगा कैपिटल फंड बता देना, एसेट्स एसेट साइड पे, लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल फंड। जबकि रिसीव पेमेंट देके एडिशनल इंफॉर्मेशन देके क्या करवाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर करवाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर 90% बड़ा क्वेश्चन अगर आना है तो इनकम एक्सपेंडिचर पे। अगर हमारे लक अच्छे हुए तो रिसीव और पेमेंट पे आए, और रिसीव और पेमेंट पे आ गया तो मजे। आपके एक्चुअल में आते रिसीव पेमेंट पे क्वेश्चन है, लेकिन वही बात, हार्ड चैप्टर है, हार्ड तरीके से पढ़ते हैं और उसको सॉल्व किसकी तरीके से करना चाहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ से। जैसे आपके हाफ हिंदी में आया रेवेन्यू, रिसीप्ट और पेमेंट भी पूछा था कि रिसीप्ट और पेमेंट में क्या आएगा, लेकिन नॉर्मली बच्चे कैलकुलेट किसको कर रहे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते ही मन में क्या था, कैलकुलेशन करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो इसमें काम आती है क्योंकि एक्चुअल बनाना होता है। लेकिन अगर रिसीप्ट पेमेंट है तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कितना कैश आया है या कैश गया है। छोटा क्वेश्चन किस पे होता है, रिसीप्ट पेमेंट पे। बड़ा क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर पे आएगा, रियल कंडीशन में बैलेंस शीट पूछी जा सकती है। ये यहाँ का थोड़ा सा तो फंडामेंटल है, इसमें पूछो किसी कोई डाउट है। रिसीप्ट पेमेंट में क्या आएगा और किस बेस पे आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, किस बेस पे आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, किस बेस पे आएगा। बैलेंस शीट तो बस ये है, ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट ऐसी शीट जिसमें बैलेंस लिखे जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ओपनिंग बैलेंस लिखे जाएंगे, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग लिखे जाएंगे। इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास, कौन से आइटम लिखेंगे, कैपिटल आइटम। रेवेन्यू कैपिटल कहां मिल जाएंगे, रिसीव पेमेंट में या एडिशनल इंफॉर्मेशन, उनका यूज करके हम रेवेन्यू आइटम तो यहां ले आएंगे और कैपिटल आइटम यहां ले आएंगे, दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं साथ में हमारे तो मैसेज करना, ठीक है, मैसेज कर देना, मैसेज सीन हो जाएगा। पूछना बोलो यहां तक कोई डाउट, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो एक क्वेश्चन छोटा इस पर आ सकता है, ये जो हमने फॉर्मेट लिखा ना, इस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। जैसे एक ये पूछ सकता है, ये किस नेचर का अकाउंट है, तो इसमें लास्ट में प्रॉफिट या लॉस निकले तो कौन सा नेचर आ जाएगा, नॉमिनल, ठीक है ना। अब ऑप्शन में नॉमिनल है तो पहले नॉमिनल नेचर पे ठीक, ऑप्शन में नॉमिनल है तो किस नेचर पे ठीक। अगर ऑप्शन में नॉमिनल नहीं हो और एक्यूअल नेचर हो तो एक्यूअल बेस होता है, तो बेस पे क्वेश्चन पूछता है तो किस पे टिक कर देना, एक्यूअल बेस पे टिक कर देना। कई बार पूछ लेता है इनकम एक्सपेंडिचर किस बेस पे, कैश बेसिस, एक्यूअल बेसिस या तीन चार और बेसिस के नाम दे देगा और उसमें एक्यूअल बेसिस आता है। रिसीव्ड और पेमेंट किस बेस पर है, कैश बेसिस पे, जबकि रिसीव्ड और पेमेंट का नेचर कौन सा है, अकाउंट वाइज रियल नेचर, क्योंकि कैश का ना, और कैश का कौन सा नेचर होता है, ये कौन सा हो गया, नॉमिनल। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की कोई नेचर नहीं होता, अकाउंट ही नहीं, रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट होता है। तो जो अकाउंट होते हैं उनके नेचर जरूर होते हैं, कोई ना कोई नेचर होता है। तो उस नेचर पे एक आधा क्वेश्चन कई बार पुट आउट करता है, और याद रखना अगर कहीं भी डाउट हो तो उस नेचर का, जिस नेचर का अकाउंट आपको पूछा है उस अकाउंट में ये देखना क्या लास्ट में P&L या प्रॉफिट या लॉस कुछ शो हुआ है क्या। अगर ऐसा कुछ शो हुआ है तो वो कौन सा नेचर है, नॉमिनल, ठीक है। बस खत्म, नॉमिनल भी आते हैं, नॉर्मली तो नॉमिनल पूछा जाता है, बस ये याद रखना, ये नॉमिनल नहीं, कौन सा नेचर है, रियल नेचर का काम। एक क्वेश्चन तो इसमें पूछेगा, जितना यहाँ लिखा है उस पर एक क्वेश्चन का कंफर्म आएगा आपको। अब वो कैसे आएगा वो उसके ऊपर है, आप उसको कैसे डील करोगे वो आपको,
वो अपने हिसाब से पूछेगा आपको और आपको डील आपको करना, चीज ये इसी बेस पे पूछेगा और इसी बेस पर आपको आंसर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइटम की। इसमें कुछ आइटम है जो हमें पढ़ लेने चाहिए, जैसे रेवेन्यू नेचर कौन से होते हैं, कैपिटल नेचर कौन से होते हैं, और अकॉर्डिंग टू केस कैपिटल और रेवेन्यू कौन हो सकते हैं। तो सबसे जो मोस्ट है वो रेवेन्यू नेचर में दो चीजें आती हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन और एक सब्सक्रिप्शन कंज्यूमेबल स्टोर्स। एक क्या आएगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स। जो सब्सक्रिप्शन है वो सबसे मेन सोर्स है आपका किस चीज का, इनकम का। इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है सब्सक्रिप्शन। इसमें ये तीनों जगह जाता है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शंस है अलग से क्वेश्चन आ सकता है, बड़े क्वेश्चन को टच भी करता है। ये सब्सक्रिप्शन आपका रिसीव्ड पेमेंट में भी आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आता है, और कहां आता है, बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शंस तीनों जगह जाने वाली डिजिट्स। बात है क्या, तो आप बोलोगे रेवेन्यू नेचर है क्या, एक्चुअल में रेवेन्यू नेचर। और इनकम का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, सब्सक्रिप्शन। अब ये तीनों जगह कैसे जाता है, करंट ईयर में आपको जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, तो रिसीव तो हुआ ही है, कैश तो आई है, किस साइड आएगा, रिसीव्ड की तरफ आएगा। किधर आएगा, रिसीव्ड की तरफ। जितना रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर, जितना रिसीव्ड हुआ है किसमें, करंट ईयर में। ये मत देखना वो किस साल से रिलेटेड है, बस होना चाहिए 10 लाख 5 लाख जितना भी रिसीव्ड। फिर आओ इनकम एक्सपेंडिचर में। इनकम एक्सपेंडिचर में वो आपकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है सब्सक्रिप्शन। किस साइड आएगा, इनकम की साइड आएगा। किस साइड आएगा, इनकम की साइड। लेकिन कौन से ईयर का आएगा, करंट ईयर का। कौन से ईयर का आएगा, तो यहां आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट का मतलब है आपको ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट कितना रिसीव हुआ उसको तो सबसे पहले लिख दो, जो आपको रिसीव हुआ रिसीव, और उसमें कुछ ऐड या लेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, और फिर इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट आएगी। फिर किसकी अमाउंट आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। क्या ऐड लेस हो सकते हैं, अगर करंट ईयर का आपको टोटल पैसा जितना मिला हुआ आपने रिसीप्ट और पेमेंट से ले लिया कि सब्सक्रिप्शन के मुझे 50 करना है, बोलो सब्सक्रिप्शन में क्या ऐड हो सकता है, दो चीजें ऐड हो सकती है, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन को आराम से पढ़ो, पूरा अच्छे से पढ़ो, और कहीं भी देखो क्या ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस किसी ईयर से रिलेटेड होता है, करंट ईयर से ऐड होगा ओपनिंग एडवांस। लेफ्ट और क्या ऐड होगा, और क्लोजिंग आउट। ये ऐड होने वाली डिजिट्स हैं, अगर है तो ऐड हो जाए। ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउट से लेस होने वाली डिजिट्स कौन सी है, ओपनिंग आउट स्टैंडिंग और ओपनिंग आउट स्टैंडिंग किस ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर, और क्लोजिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर। तो लेस होती है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस। जो अमाउंट आती है वो करंट ईयर से रिलेटेड है और इनकम साइड है, रिसीव्ड अमाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन का। अलग से क्वेश्चन आ सकता है, बड़े क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा ये ही परेशान करने वाला है सब्सक्रिप्शन। रिसीव्ड एड कैश। इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये है, आपको टोटल अमाउंट देगा, रिसीप्ट की तरफ भी कितना पैसा मिला, उसके बाद आप अपने इंफॉर्मेशन में चले जाओ और इनको एड्रेस कर दो, ठीक है। दूसरा एक कंडीशन क्या होता है, रिसीप्ट और पेमेंट में आपको पैसे देता है। जैसे आपका ईयर है तो 1670, तो ऐसे देगा 1560 1670 17 10,000 1 लाख और 5,000। ये सपोज हमने एग्जांपल लिया, रिसीव्ड और पेमेंट में या तो एक साथ अमाउंट देगा, एक साथ अमाउंट देने के लिए एड्रेस है, या रिसीव्ड और पेमेंट में इस तरीके से देगा 15 16 16 17 17 18। तो उसमें आपको कौन सी ईयर का उठाना है,
करंट ईयर तो यही है हमारा, तो 1 लाख उठाएंगे। इस कंडीशन में जब 1 लाख उठाओगे तो ओनली अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, ऐड ही करने हैं, कुछ भी लेस मत करो, कुछ भी लेस नहीं करोगे। ऐड क्या होते हैं, दो चीजें, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। पूरे क्वेश्चन में ढूंढ लेना सबसे पहले तो ओपनिंग एडवांस को, अगर है तो जितना भी है, और उसके बाद बचा हुआ क्या हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट कर देना और रिजल्ट बाहर चला जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जैसे सपोज क्वेश्चन में बोलते हैं ओपनिंग एडवांस 2000 है तो 2000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 8000 है तो 8000, बाहर कितना चला जाएगा, 1,10,000। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, आपको टोटल अमाउंट देगा, टोटल अमाउंट देगा तो सब प्लस माइनस हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में ऐड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, लेस भी। दूसरी कंडीशन, आपको तीन अमाउंट देगा सब्सक्रिप्शंस के, रिसीव्ड पेमेंट, कौन सा ईयर में उठाओगे, करंट ईयर, करंट ईयर में उठाओगे तो सिर्फ ऐड ढूंढने हैं आपको। ऐड क्या होती है, दो ही चीजें, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। दूसरा और तीसरा, कई बार आपने ये उठा लिया 1 लाख, लेकिन क्वेश्चन में नीचे एक डिमांड बोल दिया कि मेरे जो मेंबर हैं वो 1200 और सब मुझको देते हैं 100 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000। उस समय आपका फिक्स रिजल्ट आपको पहले से पता है, कितना आना है, 1,20,000 आना है। करंट ईयर से रिलेटेड एक भी है, 1200 मेंबर 100 पर मेंबर पे करता है, तो रिजल्ट मुझे पता है, तो यहाँ लिखूंगा 1,20,000 पहले से। मैं सीधा भी लिख सकता हूँ लेकिन आइडियाज करना अच्छा लगेगा। अगर बैलेंस शीट है तो कंफर्म करना ही पड़ेगा, बैलेंस शीट नहीं है तब भी हम सीधा लिख सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात है ऐड ही ऐड करने हैं, क्या करना है, ऐड ही करंट ईयर का उठाएगा। क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कोई ओपनिंग एडवांस, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं ओपनिंग एडवांस, तो सारा का सारा क्या है, आउटस्टैंडिंग, सारा का सारा क्या है, क्योंकि मुझे करंट ईयर में कितना मिला, मिलना कितना था 120, इट मींस आउटस्टैंडिंग है, जो हिडन था फाइंड आउट हो गया। कैसे फाइंड आउट हुआ, मिला 1 लाख और मिलना कितना था 1,20,000। बाय द वे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि जो ओपनिंग एडवांस है वो 5,000 और अब क्वेश्चन साइलेंट है, तो 5,000 तो प्लस हो जाएगा, 1,05,000 हुआ, अभी भी बाहर नहीं दिया पूरा अमाउंट, तो बोलो आउटस्टैंडिंग कितना शो कर दो, 15,000। याद रखना चाहिए, ये तीन तरीके हैं सब्सक्रिप्शन के बड़े क्वेश्चन। चौथा तरीका है, इन तीन तरीकों से सब्सक्रिप्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा आराम से। फर्स्ट कंडीशन, रिसीप्ट और पेमेंट में पूरा अमाउंट हो, ऐड लेस करें। सेकंड कंडीशन, 3 साल के अमाउंट दे, उसमें से करंट ईयर उठाया और जो हमारे पास गिवन है ऐड के लिए उनको ऐड करके बाहर निकाल दिया। थर्ड कंडीशन, करंट ईयर का अमाउंट दिया लेकिन टोटल मेंबर और उनसे मिलने वाला सब्सक्रिप्शंस भी आपको गिवन है, तो आंसर आपको पता है, उस आंसर तक जाने के लिए आपको ऐड करना है, उस आंसर तक जाने के लिए आपको क्या करना है, ऐड। अब ये ऐड अगर साइलेंट है तो सारा का सारा आउटस्टैंडिंग मान लो, बाय द वे एडवांस है ओपनिंग तो बचा हुआ आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ज्यादा कभी नहीं हो, इक्वल है, एक भी से एक भी तो होते हैं। ये है सब्सक्रिप्शन इनकम। फिर बात आती है आगे बैलेंस शीट, किसको, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक तो लायबिलिटीज और एक एसेट, दोनों तरफ रिप्रेजेंट करेगा सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शंस आपके पास में क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट मान लीजिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग एडवांस है, कहां है क्लोजिंग एडवांस, इस कंडीशन में करिए ना, ये आपका कौन सा है 16 17, करंट ईयर तो 16 17 ही है, तो 17 18 वाला कौन सा हो गया, एडवांस हो। और अगर ये कंडीशन नहीं है, टोटल अमाउंट दे रखी है, तो नीचे इंफॉर्मेशन होगी इस तरीके से कि ये एडवांस है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इनकम, और इनकम एडवांस मिलती है तो क्या बनती है, लायबिलिटीज। तो एडवांस इधर हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज, तो आउटस्टैंडिंग किधर आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो क्लोजिंग बैलेंस आएंगे इनके, एडवांस भी क्लोजिंग और आउटस्टैंडिंग भी क्लोजिंग, और ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो क्या आएंगे, ओपनिंग एडवांस और ओपनिंग ही आउटस्टैंडिंग, सब कैप्शन तरीका। इस पे अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और नो डाउट बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बड़े क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन तो आना ही आना है, और बड़े क्वेश्चन में अगर एक ही लाइन दी इंफॉर्मेशन की तो डेफिनेटली वो इसी की सब्सक्रिप्शन, 3 लाइनें दी तो 1 लाइन इसकी होगी कंफर्म। सब्सक्रिप्शन पे सबसे ज्यादा लाइनें आती है क्योंकि इनकम का सबसे बड़ा सोर्स ही सब्सक्रिप्शन। पूछो भी सब्सक्रिप्शन में किसी को डाउट है, रिसीव्ड पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे शो करता है सब्सक्रिप्शन। रिसीव्ड पेमेंट में जितना रिसीव हुआ करंट ईयर में वो शो हो गया, खत्म, वो तो सिंपल। इनकम एक्सपेंडिचर में 3 टाइप शो होते हैं। फर्स्ट, कंप्लीट अमाउंट एक साथ ऐड लेस करने पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, इंफॉर्मेशन। अगर कंप्लीट अमाउंट नहीं है, ऐसे टुकड़ों में दिया हुआ है, तो हमें कौन से ईयर का उठाना है, करंट ईयर का। और फिर उसके 2 तरीके, क्या तरीके हैं, अगर दोनों आपके पास है तो लिखकर बाहर निकाल दोगे, बाय द वे रिजल्ट पहले से ही है। रिजल्ट पहले से कैसे पता चलता है, अगर मेंबर दे रखे हैं तो इतने मेंबर इतना सब्सक्रिप्शन, थोड़ा सा और याद रखना, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ये था इतने मेंबर और पर एनुअल इतना देते हैं। एक बार पर मंथ आया हुआ है तो पर मंथ आया तो उसको क्या करना, पहले कन्वर्ट करना ईयर में। जैसे 100 रुपए देते हैं मंथली तो साल के कितने देंगे, 1000 रुपए देंगे, फिर मेंबर से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एनुअली, ये एनुअली बनता है, मंथली नहीं बनता। ठीक है, रिजल्ट जब पहले से हमें पता है तो डेफिनेटली ये अमाउंट हमें पता है, रिजल्ट पहले से पता है तो कुछ ना कुछ हिडन है, तभी रिजल्ट दिया गया, नहीं तो रिजल्ट क्यों देता। तो हिडन अमाउंट निकाल लो। हिडन अमाउंट निकालने का तरीका क्या है, ओपनिंग एडवांस है तो पहले उसको लिख दो, बचा हुआ आउटस्टैंडिंग में डालो, और ओपनिंग एडवांस नहीं है तो छोड़ दो, सबका सब किसमें डाल दो, आउटस्टैंडिंग में। आप अपने मन से अलग अलग मत करना, यानी ओपनिंग एडवांस था ही तो इंफॉर्मेशन देगा। तो बैलेंस शीट में क्या जाना है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीटें पूछ सकता है। ओपनिंग पूछेगा तो ओपनिंग बैलेंस जाएंगे, क्लोजिंग पूछेगा तो ये डेफिनेटली है आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आएगा लायबिलिटीज में, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा एसेट्स। ओपनिंग है ओपनिंग बैलेंस में, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस। इस तरीके से आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तैयार। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, सब्सक्रिप्शन से किसी को कुछ पूछना है तो अपने क्वेश्चन पूछो, अपने क्वेश्चन कोई भी इसमें डाउट है तो, कि सब्सक्रिप्शन ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन है, जैसे ऐसे पूछे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना शो होगा या बैलेंस शीट में क्या शो होगा, तो आपको क्या करना है, छोटी सी एक इनकम एक्सपेंडिचर बनाना और उसको शो करना, इनकम एक्सपेंडिचर बना अलग से सीधा नहीं लिख के कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट में आपको ऐसे लिखना है इनकम साइड। जैसे अगर आप एक सिर्फ सब्सक्रिप्शन से कैलकुलेशन करवाए और आपको कुछ इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, तो आप इनकम एक्सपेंडिचर बना सकते हो। इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाते तो इस तरीके से ऐड लेस करके लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसके साथ में लिख देना इनकम साइड, यानी कहां जाएगा, इनकम साइड, आंसर साइड, कोई टेंशन ऐसे नहीं करते, इनकम साइड या पूरा फॉर्मूला होता है। और पूछो इसके अंदर, हाँ जी बोलो। इनकम एक्सपेंडिचर इनकम की वाइट को किससे में लिखेंगे,